सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग यह विषय के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऑटोकैड में मैकेनिकल जो पार्ट है उससे आपको कुछ ऐसी चीज सीखनी है, ऑर्थोग्राफिक प्रोडक्शन ड्राइंग बनाना सीखना है। तो सबसे पहले ऑटोकैड यूज करेंगे, इस ऑटोकैड में क्या क्या होता है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, वो जब समझेंगे तभी हम ये ड्राइंग बना पाएंगे। आपने पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाए थे। पहले सेमेस्टर में बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग था और सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिकल ड्राफ्टिंग था। लेकिन इसमें आप पेन और पेंसिल का यूज करके सब काम करते थे। अभी वही काम आपको अपने माउस और कीबोर्ड की मदद से स्क्रीन पे देखना है, और उनके लिए आप जो भी माउस और कीबोर्ड से काम करेंगे उसका इंटरप्रिटेशन ऑटोकैड करेगा और उसका डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे मिलेगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑटोकैड शुरू कैसे करता है? कोई भी कंप्यूटर है उसमें आप बेसिक जानते हैं तभी ये कुछ आगे जान पाएंगे। मैं मानता हूँ आपको 9वीं 10वीं कक्षा में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट था उनमें माउस और कीबोर्ड कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया गया था। जैसे MS पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, उनको जैसे चालू करते हैं ठीक उसी तरह से अगर ऑटोकैड इंस्टॉल किया हुआ है आपके कंप्यूटर में तब आप चालू कर पाते हैं। ऑटोकैड के काफ़ी वर्जन्स आते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सिलेबस में है वो 2004 या 2006 है तो भी चल सकता है। मतलब पुराने वाला ऑटोकैड है तो भी हम अपने सिलेबस के हिसाब से काम ले सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है और अभी जो डिप्लोमा ख़त्म करके हमें नौकरी लेनी है तो आपको वो ज़रूरी बन जाता है कि थोड़ा एडवांस वर्जन भी देखें। तो मैं आपको यहाँ 2016 का वर्जन है उनके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑटोकैड है, तो मेरे कंप्यूटर में मैंने ऑटोकैड 2016 ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, तो उनको चालू कैसे करेंगे? तो उसको 3 तरीके से चालू करने का मेथड में दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है, लेकिन मैं सिर्फ उसके बटन के कहाँ पे हो। तो सबसे पहला है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू आपको मालूम है कि विंडोज़ के अंदर एकदम लेफ्ट साइड में होता है ये वाला, और इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ साइड में ऑल प्रोग्राम्स में आपको ढूंढना है और वहाँ ऑटोडेस्क में जाके जो भी 16 है ये ऑटोकैड का जो आइकॉन दिख रहा है, आपको ज़रा जूम करके देखना पड़ेगा या चलेगा। ऑटोकैड 2016 इंग्लिश वो चालू करूँगा तो ऑटोकैड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहली मेथड है, बाई क्लिकिंग माउस और प्रेसिंग द एंटर बटन ऑफ कीबोर्ड। मतलब 2 चीज़ से आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट मेनू में से करना है। दूसरा है डेस्कटॉप आइकॉन। डेस्कटॉप आइकॉन क्या होता है? डेस्कटॉप में दिखाता हूँ। ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप के ऊपर कितने सारे आइकॉन है। इस आइकॉन में जहाँ कहीं भी ऑटोकैड है वो आपको क्लिक करके चालू करना है। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे ऑटोकैड का आइकॉन रखा नहीं, मैंने अलग जगह पे रखा है, तो यहाँ कहीं पे है तो मैं वहाँ से चालू करके ले सकता हूँ। और तीसरी बात है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? ये तो नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो टास्क बार क्या होता है? ये अपना जो नीचे का जो बार होता है विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो जो नीचे का बार है उनको हम टास्क बार बोलते हैं। उनमें भी कहीं पे अगर आपने ऑटोकैड रखा है, जैसे मैंने यहाँ रखा है, उसको चालू करेंगे तो भी आप ऑटोकैड चालू कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके हैं। सबसे पहले ऑटोकैड चालू नहीं था तो कंप्यूटर चालू करके ऑटोकैड कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उनके 3 बेसिक लोकेशन, एक स्टार्ट मेनू में जाके उसका प्रोग्राम ढूंढना है, या डेस्कटॉप आइकन के शॉर्टकट बना सकते हैं, या टास्क बार पे आप उसको पिन भी कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने अभी किया, ये आ गया ऑटोकैड। अभी नेक्स्ट टास्क है ऑटोकैड स्टार्ट होने के बाद क्या, तो उनसे जान पहचान करनी है। जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर हमको उसके पार्ट्स मालूम है तो आप तुरंत समझ जाते हैं। जैसे आप बाइक के पास जाते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं ये भाई ये मिरर है, ये किक है, ये उसका हैंडल है, यहाँ उसका इंडिकेटर है, यहाँ हेडलाइट है, यहाँ टेल लाइट है, क्योंकि आपने बाइक देखी हुई है। ठीक उसी तरह से जब भी आप ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो कुछ भी चीज़ दिखाई देती है आपको, ये सब चीज़ों की जान पहचान होनी चाहिए। तो एक आपसे सवाल बाद में पूछा जाएगा, हमें फिर से पूछेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको पहचान करवा रहा हूँ वो पहचान आपको याद रखनी है। ऑटोकैड में 2 प्रकार के स्क्रीन अवेलेबल हैं, एक ग्राफिक स्क्रीन आता है और एक टेक्स्ट का स्क्रीन आता है।
मतलब ऑटोकैड शुरू करते हैं तो ये जो स्क्रीन दिखाई देता है हमें, ये पूरा हम जो हमारा ड्राइंग बनाएगा उसका स्क्रीन है। लेकिन जो भी प्रोसेस हम करेंगे कीबोर्ड माउस से, वो पूरा अपने ऑटोकैड अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो आपने क्या क्या काम किया है वो देखने के लिए आपको टेक्स्ट स्क्रीन में जाना होता है, और वो टेक्स्ट स्क्रीन देखने के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर F2 करके एक बटन होता है, जो मैं अभी दबा रहूंगा, आपको दिखेगा नहीं मेरा कीबोर्ड का प्रेस, लेकिन आपको स्क्रीन पे उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये टेक्स्ट स्क्रीन आ गया। तो ऑटोकैड यहाँ लिखा है कब कितने बजे चालू किया, कैसे चालू किया, ये सब भी आएगा, अपना टेक्स्ट में आता रहेगा। यहाँ जो जो भी काम करूंगा वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। F2 फिर से दबाऊंगा तो अपना ग्राफिक स्क्रीन आ जाएगा। मतलब F2 स्क्रीन, कीबोर्ड के ऊपर F2 ऐसी की है जो हमें बारी बारी से ग्राफिक स्क्रीन में से टेक्स्ट स्क्रीन में, या टेक्स्ट स्क्रीन में से ग्राफिक स्क्रीन में ले आ सकती है। ये गया तो ये टेक्स्ट स्क्रीन आ गया, फिर से मैं दबाऊंगा तो ये ग्राफिक स्क्रीन आ गया। तो मैं सिर्फ अभी मेरे एक उंगली से सिर्फ F2 दबा रहा हूँ, तो इतना चेंज होता रहता है। दो पार्ट को पहले पहचानना आना चाहिए कि ऑटोकैड में बेसिकली दो स्क्रीन होंगे, एक ग्राफिक स्क्रीन और एक टेक्स्ट स्क्रीन। अभी टेक्स्ट स्क्रीन को मैं इसे माउस के बटन से ये देख रहे हैं, यहाँ से भी मैं बंद कर सकता हूँ, तो बंद हो गया। तो स्क्रीन अवेलेबल, हाउ मेनी स्क्रीन आर अवेलेबल इन ऑटोकैड बेसिक स्क्रीन। तो आपको अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया है, तो आपको 2 पे ऊपर क्लिक करना है। आपको ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑटोकैड स्क्रीन, ग्राफिक स्क्रीन, मेनू स्क्रीन एंड टेक्स्ट स्क्रीन। तो मेनू स्क्रीन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऐसा समझ लेना। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ध्यान में आए। इसके बाद है ग्राफिक स्क्रीन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अभी दो स्क्रीन हो गए, उसमें से टेक्स्ट स्क्रीन तो इसी चीज है। टेक्स्ट स्क्रीन में आप जाएंगे, मैं छोटा करके रखता हूं कि दोनों चीज एक साथ देख सके आप, क्योंकि इसको छोटा बड़ा आप कर भी सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपका जो कमांड है उनका लिस्ट आएगा, और नीचे एक व्हाइट लाइन है, उसके ऊपर एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। यहाँ कमांड नीचे सबसे नीचे लिखा है, वहां एक कर्सर ब्लिंक करता है, वहां आप कुछ लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो टेक्स्ट विंडो है उनमें इतने ही पार्ट होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं। और बेसिक एलिमेंट्स जैसे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, ये या ये बटन कंट्रोल बटन, ये इतनी चीजें आती हैं। ये टाइटल बार है जिसमें लिखे ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो ड्राइंग 1.pwg। अब जितने भी ऑटोकैड के ड्राइंग है, तो हर एक ड्राइंग की अपनी अपनी टेक्स्ट विंडो होती है। आप ऑटोकैड में एक साथ जैसे आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी 2 ड्राइंग, 3 ड्राइंग, 4 ड्राइंग और 10-10 ड्राइंग तक एक साथ खोल सकते हैं, अगर आपकी रैम बढ़िया है तो हर एक ड्राइंग की अपनी अपनी खुद की टेक्स्ट स्क्रीन होगी। तो ये एक बेसिक चीज। तो टेक्स्ट स्क्रीन में एक पार्ट पहचानने के लिए कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो हमारा पार्ट है एलिमेंट ऑफ ग्राफिक स्क्रीन, इसमें क्या क्या चीज होगी। तो इसमें सबसे पहले है ड्राइंग एरिया, पहली चीज। तो यहाँ जो ब्लैक कलर में दिखाई दे, ब्लैक कलर में ये पूरा बैकग्राउंड ब्लैक जो है अपना, ये ड्राइंग एरिया, यहाँ हमारा ड्राइंग बनेगा। उसके बाद ये दूसरा कमांड लाइन। तो नीचे आप देख रहे हैं ये अपना ब्लैक पार्ट है, उनके नीचे जो पार्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट में कमांड ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है पूरा वो कमांड लाइन है। हम जो भी कीबोर्ड से लिखते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। एक तरह से वो टेक्स्ट स्क्रीन का पीछे का भाग है, वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये जनरली ब्लैक कलर का जो अपना ड्राइंग एरिया उनके नीचे ही लगा हुआ है, लेकिन कमांड लाइन, एक ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन। ત્રીજી વસ્તુ છે ટૂલ બાર और मेनू बार અને रिबन बार। હવે अब ये क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन्स ऑफ ऑटोकैड, उन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा अपग्रेडेशन करते गए हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे मर्ज होती गई हैं। पहले के जमाने में जो थे उसमें सिर्फ मेनू बार होता था 2000 के आसपास। 2000 के बाद उन लोगों ने टूल बार बनाना शुरू किया, और उनके बाद मेनू बार और टूल बार को मर्ज करके पूरा एक रिबन बार बना दिया है। ये टूल बार और मेनू बार और रिबन बार क्या है ये समझते हैं। तो ये जो अपना नीचे का कमांड लाइन एरिया है, ऊपर का ये ब्लैक एरिया है, वो ड्राइंग का एरिया है, और उसके ऊपर का ये एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ टूल्स पड़े हुए हैं। जैसे हम हमारे घर में किचन में जाते हैं तो चम्मच होती है या छड़ी होती है, ऐसे जो साधन होते हैं जिससे हम हमारी रसोई बनाने में हेल्पफुल होता है। हर एक का अपना अपना स्टैंड होता है, वहाँ स्टैंड में से निकाल के हम हमारा जो किचन का प्लेटफॉर्म है वहाँ काम करते हैं, और काम खत्म होने के बाद साफ करके उसको फिर से अपने स्टैंड में लगा देते हैं।
ठीक इसी तरह हमें जब भी यहाँ ऑटोकैड के ड्राइंग एरिया में ड्राइंग बनाना है तो अलग अलग जो बॉक्स है, ये जगह है, वहाँ से वो टूल लेके निकालना है, निकाल के यहाँ काम करना है। जैसे हमको फुट टूल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या सर्कल ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, रबर से इरेज करना है, तो ऊपर से लेना है, यहाँ इरेज करना है और फिर से रख देना है। इस हिसाब से ही ये पूरा ऊपर का एरिया है। अभी उसका नाम उसने रिबन बार रख दिया है, रिबन है। आपको जहाँ जो भी काम करना है, और ऊपर के देख सकते होम, इंसर्ट, एनोटेट, ये सब छोटे छोटे लेटर्स में ये सब मेनू है। हर एक का अपना एक खाना है, उसमें से निकलता है। समझे ये होम है, उसमें निकलते हैं तो लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये सब लिखा हुआ है। अब इसमें अब इंसर्ट में चले जाएंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, एनोटेट में जाएगा और चेंज हो जाएगा, पैरामेट्रिक में जाएगा और चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें जितने भी हैं ये सब में कुछ ना कुछ साधन पड़े हुए हैं। जैसे आप अपने घर में एक कबर्ड खोलते हैं तो उसमें कहीं पे आपने मोजे रखे हैं, कहीं पे आपने हैंड कर्चीफ रखे हैं, कहीं पे आपने गॉगल्स रखे हैं, कहीं पे आपने अपनी किताबें रखी हैं, कहीं पे आपने पेन ड्राइव रखी है। हर एक की अपनी अपनी जगह होती है। ठीक इसी तरह ऑटोकैड में जितने भी ड्राइंग करने के साधन हैं या ड्राइंग को देखने के साधन हैं या ड्राइंग को एनहेंस करने के साधन हैं, ड्राइंग को एनालाइज करने के साधन हैं, ड्राइंग को एडिट करने के साधन हैं, वो सब के सब साधन अलग अलग मेनू में रखे गए हैं। और वो पूरी मेनू एक पर्टिकुलर रिबन बना के अभी रखते हैं। 2016 में रिबन बार आ गया है। अगर आपके पास पुराने वाला ऑटोकैड तो उसमें रिबन बार नहीं मिल सकता, शायद ऐसा है। और अभी तो 2021 में तो उसको भी एनहेंस कर दिया गया है। लेकिन उनके लिए आपको होम थिएटर थोड़ा हाई एंड का चाहिए, 8 GB रैम या 16 GB रैम का हो तो ही चलता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 4 GB रैम का भी कंप्यूटर आप अगर फ्लूइड डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसमें पुराना 2006, 8, 9 वो भी चलेगा। तो उसमें रिबन बार शायद हो ना भी हो, डिपेंड वो कौन सा वर्जन है। तो ये रिबन बार भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। समझो कि यहाँ एक ये छोटा सा एक बटन दिखाई देता है, ठीक है, परफॉर्मेंस के बाजू में। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो देखें आप, रिबन छोटी हो गई तो आपका ड्राइंग एरिया बढ़ गया। जब भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तब आपको सब देखने की जरूरत नहीं, आप आंख बंद करके भी काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से, और वो अगर चालू है तो आपकी ड्राइंग एरिया कम होती है। ड्राइंग एरिया बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। उसको दूसरी बार दबाने से ये भी जो दिख रहा है ना एक एक आइकॉन, वो भी चला जाएगा। तो फिर ये तो और ज्यादा एरिया हो गया अपना, पर और एक बार दबाएंगे तो पूरा चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम पूरे एक्सपर्ट हो गए, हमें कुछ भी मेनू की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ डायरेक्टली क्लिक करके यह दबाएंगे तो वो दिखेगा, और बाहर निकल जाएंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, रिबन बार। हम वी आर जस्ट क्या, इंट्रोड्यूसिंग अवर सेल्स टू ग्राफिक स्क्रीन एलिमेंट्स। ग्राफिक स्क्रीन का एलिमेंट कौन सा है, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, और इसके बाद है रिबन बार। टूल बार और मेनू बार उसमें मर्ज हो चुका है, पहले वो दोनों अलग अलग थे। तो रिबन बार जो पहले टूल के साथ देखा जाता वो टूल बार था, सिर्फ नाम के साथ है, उसको मेनू बार बोलते हैं, और पूरा एक साथ दिखता है उसको रिबन बार बोलते हैं। तो ये 3-4 हो गए। उसके बाद है स्टेटस बार। यहां जो स्टेटस बार देखना है आपको, तो यहां पे नीचे, एकदम नीचे आपने एक मॉडल करके लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं मॉडल एंड पेपर स्पेस। तो इसके बाजू में जितने भी टूल्स दिखाई देते हैं ये सब स्टेटस बार के हैं। इतने ये स्टेटस बार में हमें जो कुछ भी काम करते हैं उसके मीटर्स आते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर फ्यूल का लेवल क्या है, कौन से गियर में चल रही है या कौन सी स्पीड पे चल रही है, ऑयल का टेम्परेचर क्या है, ये सब जब हमें कार में दिखाई देता है। ये क्या है, इंडिकेटर्स आते हैं, हमें पता चलता है हमने सीट बेल्ट बांधा है कि नहीं बांधा है, हैंड ब्रेक लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। ये सब इंडिकेटर्स हमारी कार में जैसे आते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स यहाँ भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि मैं कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ चालू है या बंद है। वैसे भी अभी आपको बताऊँ कि मॉडल के बाजू में एक यहाँ छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है, करूँ मैं उसको दबाता हूँ तो यहाँ कुछ आपको फर्क ध्यान में आया। साइड में कमांड भी लिखा है ग्रिड ऑफ। तो ग्रिड क्या है वो भाई बाद में सिखाऊंगा, लेकिन जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो वो बीच में एक टाइल्स जैसा होता है जिसकी मदद से आप आपका जो ड्राइंग की लाइन्स है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं या उसका जजमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको ग्रिड की जरूरत नहीं है, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो आप जब काम कर रहे हैं तो ये नीचे छोटा सा बटन दिखाई देता है कि ग्रिड चालू है, वो
वो ब्लू कलर की है, लेकिन अगर वो ब्लू कलर की नहीं है तो पता है कि वो ग्रिड नहीं है। तो ये नीचे का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटस बार। और उनके सिवा छठी चीज है स्टैंडर्ड विंडोज एलिमेंट। हम जो ऑटोकैड यूज करते हैं विंडोज सिस्टम में उपलब्ध है और एप्पल के सिस्टम में उपलब्ध है। लिनक्स में या उबुंटू में या आप यूनिक्स में ऑटोकैड उपलब्ध नहीं है। वो पूरा पेड सॉफ्टवेयर है और ज़्यादातर सक्सेसफुल वो विंडोज़ में ही रहता है। एप्पल में भी उतनी उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। मैं अभी एप्पल यूज़ नहीं किया इसलिए मैं उसको दावे से नहीं बोल सकता। लेकिन ऑटोकैड सिर्फ इसमें चलता है विंडोज़ में। तो विंडोज़ में होने की वजह से उसमें स्टैंडर्ड विंडोज़ एलिमेंट होते हैं। स्टैंडर्ड विंडोज़ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे आप बोलेंगे यहाँ क्लोज बटन है, यहाँ मैक्सिमाइज बटन है, या मिनिमाइज बटन है, या ये पूरा टूल बार है, या यहाँ पे ये वाला जो आता है मेनू, तो ये विंडोज़ में कोई किसी भी प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो और दूसरी बात ये यहाँ देखते हैं आप, ये क्या बोलेंगे अप डाउन वाला स्क्रॉल बार वो भी है, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स स्क्रीन के एलिमेंट्स हैं। इसके सिवा और कुछ भी चीज़ है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनरल आपको ऑटोकैड में बोलूँ कि चलो तो कमांड लाइन में वो लिख दे, तो कहाँ लिखना है वो पता नहीं, तो कमांड लाइन कहाँ है, वो ड्राइंग एरिया में कहाँ देखो, तो ड्राइंग एरिया में देखना है तो कहाँ देखना है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेटस बार में वो लाइन बटन क्लिक करो तो स्टेटस बार कहाँ है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिक्स उनके एलिमेंट्स है ग्राफिक्स स्क्रीन के। इससे जीवा भी जो भी है अलग अलग वर्जन में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो जब भी आएगी रेफरेंस तब मैं दिखाऊंगा। उनके बाद है कमांड इनपुट मेथड्स। हमें ऑटोकैड से बात करनी है, तो ऑटोकैड से बात कैसे करेंगे? तो ऑटोकैड रेडी होकर बैठा है, हमारे लिए एक गुलाम है। जैसे वो झीन को घिसते हैं और बाहर निकलता है ना, कि बोलो आका है मेरे हुजूर क्या हुक्म है। तो इसी तरह अभी ऑटोकैड रेडी है, बोल रहा है मुझे बोलो क्या हुक्म है। वो कैसे पता चलेगा? तो नीचे यहाँ जो पे लिखा है कमांड क्या है, टाइप ए कमांड, यहाँ मतलब कुछ तो रेडी है ऐसा समझना है। और ये कर्सर भी एकदम सिंपल होना चाहिए, तो ये रेडी है। अभी उनको मुझे कमांड देना है, तो कमांड कैसे दिया जाता है? तो कमांड और भी मेथड्स हैं। आप अगर वॉइस का कमांड चला दो, दूसरी ऐसा कोई टैबलेट लगा दो या पॉइंटिंग डिवाइस लगा दो तो चलेगा। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कीबोर्ड और माउस वाला सादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए दो ही मेथड में अभी सिखाऊंगा। कोई अगर आपको बोले कि नहीं ये दो के सिवा तीसरी मेथड से, तो मैं नहीं, 25 मेथड होंगी। लेकिन हमें कीबोर्ड और माउस की मदद से कमांड डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले मेथड है राइट ए कमांड इन कमांड लाइन। तो ग्राफिक स्क्रीन पे क्या था, कमांड लाइन के नीचे व्हाइट कलर की, उस पर हमें कमांड लिखने हैं। तो कमांड क्या होता है? जो शब्द ऑटोकैड समझ सकता है ऐसा जो भी शब्द है उसको कमांड बोलते हैं, और जो समझता नहीं है वो कमांड नहीं है। समझो यहाँ लिखा है, अगर मैं इसको बीच में ले लेता हूँ आपको सुविधा रहेगी, जैसे मैं इसका प्रेफरेंस नहीं करूँगा। ये कमांड लाइन है, इसमें मुझे कमांड लिखना है। समझो मैंने लिखा है हाय, तो हेलो हेलो, ठीक है। तो क्या लिखा है नीचे, अननोन कमांड हेलो, प्रेस F1 फॉर हेल्प। तो ऑटोकैड बोलता है कि हेलो नाम का कमांड मुझे मालूम नहीं, उसका हेलो को आप हेलो बोलेंगे तो मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है। आपको अगर क्या पूछना है पता नहीं है तो आप F1 दबाइए। तो आप F1 दबाएंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा ऑटोकैड में कितने कमांड है, उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी हमें कमांड कौन कौन से वो नहीं देखना, हमें यही देखना है कि कमांड देना कहाँ से है। तो कमांड लाइन के अंदर आपको टाइप करना है। टाइप मैंने सिंपली अपनी उंगली से HELLO ये टाइप किया, और उसके बाद मुझे एंटर की दबानी है। जो एंटर की है वो आपके कीबोर्ड में एक जगह होती है या दो जगह होती है, जहां भी है वो एंटर दबा। और अगर एंटर की नहीं दबानी है तो और एक ऑप्शन ऑटोकैड देता है, जो टाइपिंग में लिए हमें स्पेस छोड़ने के लिए बीच में स्पेस बार होता है कीबोर्ड में। स्पेस बार क्या होता है आपको दिखा दूं, कीबोर्ड वैसे आपने देखा ही है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा, ये जो कीबोर्ड है इसमें ये लंबा वाला है, ये मेरा कर्सर घूम रहा है जहाँ पे अभी पड़ा है वो स्पेस बार है, ये एंटर की है। कभी कभी एंटर की दो की भी होती है, जैसे यहाँ एंटर की ये की है
एक यहाँ की है और ये स्पेस बार है। तो आप इस की मदद से भी अपना कमांड लिखने के बाद ये तीबा दबाते हैं तो उसको आदेश पहुंच जाता है ऑटोकैड को कि मुझे अभी ये काम करना है। तो ठीक इसी तरह मैंने यहाँ हेलो लिखा और बता, तो उसने कहा मुझे पता नहीं है। तो उनको क्या पता है वो बाद में देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है क्लिक रिबन बार आइकॉन। हमारे जो रिबन बार है, ये रिबन बार, इसके जो भी आइकॉन है वो सब कमांड ही है। जैसे मैं ये सबसे पहले यहाँ दबाऊंगा ये लाइन, तो यहाँ कमांड में लिख लिया है लाइन, और वो बोल रहा है क्या, आई एम रेडी लाइन, समझ गया हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपका पहला पॉइंट बताइए कहाँ पे है। तो आप अपने माउस की मदद से कहीं भी रख के क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक कर दिया तो तुरंत उसने आपका पहला पॉइंट मुझे मिल गया है। देखो आपका पहला पॉइंट मैं दिखा भी रहा हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट किधर है, तो उसने लिख दिया है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो ठीक इसी हिसाब से हम कैसे कमांड दे सकते हैं, हम क्लिक द रिबन बार आइकॉन। तो ऑटोकैड से बात करने की पहली मेथड कमांड लाइन में कमांड आप कीबोर्ड से टाइप करो। दूसरी बार है आप रिबन बार पे कहीं क्लिक करो, ये दूसरी मेथड है। और तीसरी मेथड है क्लिक स्टेटस बार बटन। कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो यहाँ स्टेटस बार से हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड ऑन किया तो ग्रिड चालू हो गई। आपको ग्रिड शायद एकदम आपका थोड़ा डिस्प्ले अच्छा है तो व्हाइट लाइंस दिख रही है, तो वो चालू कैसे किया, मैंने यहाँ से किया, यहाँ से बंद किया, ठीक है। तो ये मेथड हो गई कमांड इनपुट मेथड्स। इसके सिवा मेथड्स हैं बहुत सारी हैं, लेकिन हमें ये 3 मेथड्स ही सीखना अभी काफ़ी है। जैसे जैसे आप प्रगति करने लगोगे दूसरी मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ड्राइंग एरिया में जो और कुछ दिखाई देती है चीज़ वो अभी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कमांड एरिया ये सब दिखाया आपको, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, टूल बार, रिबन बार, लेकिन सिर्फ ड्राइंग एरिया है। अभी उनमें क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग एरिया में क्या क्या हो सकता है। ड्राइंग एरिया में अभी तक हम देख रहे थे पूरा स्क्रीन में, ये पूरा ऑटोकैड का पूरा स्क्रीन ग्राफिक स्क्रीन है। ग्राफिक स्क्रीन में क्या क्या है, तो उनमें 6 चीज बताई। उनमें से एक ड्राइंग एरिया है। वो ड्राइंग एरिया में भी कुछ चीजें और पड़ी रहती हैं, वो जानने का भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो ब्लैक स्पेस है वो ड्राइंग स्पेस है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। उनके बाद है कर्सर और क्रॉस है। तो जो माउस हम घुमा रहे हैं वो एक प्लस का साइन दिख रहा है, ये क्रॉस है, ये हमारा प्रेजेंट लोकेशन दिखाता है। और हमारा प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे कैसे घूम रहा है वो हमें पता चलता है। उनके बाद UCS आइकॉन, यू मतलब यूजर, सी मतलब कोऑर्डिनेट, एस मतलब सिस्टम। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं और ये आपको आज आ ही जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं। UCS मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ लोग यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, जो भी आप बोलो, हमको बुक में है वही फॉलो करना है। तो यहाँ कोने पे आपको XY जो दिखाई देता है, XY, तो हमारा X एक्सिस किधर है और Y एक्सिस किधर है। क्योंकि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तब हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाते थे। यहाँ पर टी स्क्वायर होता था, सेट स्क्वायर होता था, ड्राफ्टर लगाते थे, तो उसमें जीरो वाली लाइन एकदम बनाते थे, वो X एक्सिस। सीधी ऊपरी लाइन वर्टिकल लाइन बनाते थे, वो Y एक्सिस है। तो उसका इंडिकेशन है, वो भी यहाँ रोटेट होती रहती है। UCS भी कभी टेढ़ी हो जाएगी, कभी X ऊपर चली जाएगी, कभी Y टेढ़ी हो जाएगी। तो हमारा बोर्ड या हमारा ड्राइंग कैसे पड़ा है वो समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। वो कब टेढ़ी होगी वो बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसको ये जो एरिया ये XY दिख रहा है उसको UCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइकॉन बोलते हैं, UCS आइकॉन। और उसको ऑन ऑफ करने का भी एक कमांड आता है जो मैं अभी कहता हूँ, और मैंने ऐसे से आपको पहले भी बताया है। आप अपनी लॉग बुक साथ में रखिए, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है तो ये आप लिख के रखिए, UCS आइकॉन ये कमांड, और इसको एंटर दबाते हैं तो पूरा का पूरा आता है। उसमें से आप यहाँ ऑफ दबा देते हैं तो चला जाता है। तो उसके बाद आता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्या होता है, तो ये जो है व्यू क्यूब है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि XY बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, देखो व्यू क्यूब मैंने चेंज किया है, ये XYZ ऐसे आ गया। तो जो भी ड्राइंग होगा कॉम्प्लिकेटेड, उसके अलग अलग डायरेक्शन हमको बनाने हैं, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी कुछ घुमाना चाहें वो सब कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे घुमाना है सब,
तो एक्स वाई घूमता रहता, तो हमारा ड्राइंग कैसे पड़ा है या हमारा मॉडल स्पेस कैसे पड़ा है, क्योंकि आप 3D मॉडलिंग भी 4th सेमेस्टर में सीखेंगे, तो उसको जो बताने में हमें हेल्पफुल करता है या घुमाने में भी हेल्पफुल करता है। एक्स वाई सिर्फ हमें इंडिकेशन देता है कि कैसे पड़ा है, लेकिन हमें कैसे रखना है वो अगर हमें करना है तो व्यू से घुमा सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल में आ गया। और जब एक्स वाई नॉर्मल होता है यहाँ तब टॉप लिखा होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड में, वेस्ट लेफ्ट साइड में, और टॉप लिखा है वो वाला अपना नॉर्मल यूसीएस है, एक्स वाई वाला। ठीक है, इसके बाद है ग्रिड। ग्रिड जैसे मैंने बताया कि यहाँ कुछ लाइंस होती हैं, ये लाइंस आ गई और लाइंस चली गई, तो ये ग्रिड्स भी आपके ड्राइंग एरिया का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ड्राइंग एरिया। उसके बाद है मॉडल एंड लेआउट टैब्स। अभी आप देखेंगे यहाँ मॉडल है, नीचे लेआउट है, नीचे और लेआउट है। ये सीखने के लिए आपको कम से कम, ये समझाने के लिए, समझने के लिए आपको 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चल जाएगा कि ड्राइंग में कैसे एग्जैक्टली ऑटोकैड याद रखता है और उसको प्रेजेंट कैसे करता है। लेकिन ये मॉडल एक ही बनता है, उसके प्रेजेंटेशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जितने प्रेजेंटेशंस करने हैं आप उतने लेआउट बना सकते हैं, और लेआउट बनाना है आप प्लस कर दीजिए, तीसरा लेआउट आ गया, चौथा लेआउट आ गया, जितने भी लेआउट बनाना चाहो बन सकता है। और नहीं बनाना है तो उसको डिलीट भी आप कर सकते हैं कि मुझे लेआउट नहीं चाहिए। ठीक है, पूछेगा, लेआउट को राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है तो अपने आप चला जाएगा। दिस इज द मेथड। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ ड्राइंग एरिया, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद है स्क्रॉल बार्स। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है यहाँ, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार है ड्राइंग को आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, देखो ये ऊपर नीचे करने के लिए, तो जब भी घुमाना है तो उसके लिए स्क्रॉल बार्स भी है। और उसके सिवा ड्राइंग एरिया में कभी कभी डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स क्या है, तो आप कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ बीच में डायलॉग आ जाएगा। ये क्या है मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आप कब भी काम करते तब आपके ड्राइंग एरिया में ऐसी कुछ आपसे इनपुट मांगने की एक सुविधा है, वो ऑटोकैड ऑफर करेगा। क्या आप मुझे ऑटोकैड में अभी यहाँ पे सब क्लिक करके दे दो, आपका सब काम मैं यहाँ कर दूंगा। एक जादुई पटारा है, और हर एक का अपना अपना एक डायलॉग बॉक्स होता है। तो ये डायलॉग बॉक्स भी एक अपना यहाँ का भाग है। तो यहाँ तक हम समझे कि एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग एरिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब अभी तक जो हम समझे हैं ये फिर से देख लेते हैं। ऑटोकैड कैसे स्टार्ट करते हैं वो हमने देखा। इसके बाद कौन से स्क्रीन अवेलेबल है, ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन, ये हमने देखा। तो ग्राफिक स्क्रीन के कितने भाग हैं, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, टूल बार, मेनू बार, रिबन बार, स्टेटस बार और स्टैंडर्ड विंडोज एलिमेंट। उसके बाद हमने कमांड कैसे देंगे, तो या कमांड हम कमांड लाइन में लिखेंगे या रिबन बार में क्लिक करेंगे या स्टेटस बार में क्लिक करेंगे। इतनी हिसाब से हम ऑटोकैड को बताएंगे कि मुझे क्या करना है। और उनके बाद जो ड्राइंग एरिया है उनमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसको मुझे पहचानना है और उसका उपयोग करना है, तो ये सब का एरिया है। और ड्राइंग एरिया में दूसरी चीज़ भी हो सकती है, आप कभी कभी दूसरे मेनू को भी वहाँ बिठा सकते हैं। जैसे मैं इसे कहूँ कि एक चलो आ जाओ, तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया, तो ये ड्राइंग एरिया में आप ऐसे चीज़ भी बिठा सकते हैं, लेकिन वो बाद में सिखाऊंगा, अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज की विंडो है, तो कैसे उसका उपयोग करेंगे वो बाद में सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ लिया नहीं है। अभी इनके बाद ऑपरेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमारे इनपुट डिवाइस जो है माउस और कीबोर्ड। तो माउस से हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं। 3 बटन का माउस होता है, एक लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिडल बटन। मिडल बटन कभी कभी व्हील वाला होता है या बगैर व्हील का होता है। ऑटोकैड में अगर काम करना है तो बीच का जो व्हील है उनको आप व्हील वाला यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। सिंगल क्लिक का मतलब है आपका जो प्राइमरी की है उनको आप सिंगल क्लिक करोगे या डबल क्लिक करोगे। ज्यादातर जो राइट हैंड से माउस पकड़ते हैं उनके लिए लेफ्ट माउस बटन वो प्राइमरी बटन होता है, तो उसको सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करना है तो वो लेफ्ट बटन को करेंगे। और उसके सिवा एक राइट हैंड वाले का राइट साइड वो राइट बटन बोला जाता है। लेफ्ट हैंड वाला कुछ होता है, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से माउस यूज करते हैं, वो कस्टमाइज करके लेफ्ट बटन को राइट में कन्वर्ट करते हैं, राइट को लेफ्ट में बटन क्लिक कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसका सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक नहीं होता है। चौथी चीज है आप
माउस के बटन को दबा के किसी वस्तु को खींच सकते हैं, उसको ड्रैग बोलते हैं। और पांचवी चीज इसमें मैंने लिखी नहीं है, वो है आपके बीच वाला जो मिडल बटन है उनको व्हील को घुमाना। वो व्हील को घुमाएंगे तो दूसरी कुछ इफेक्ट आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ मुझे कुछ काम करना है तो ये लाइन है, उसके ऊपर मैं मेरा कर्सर ले गया, माउस को मैंने घुमाया ऐसे ही, और ये लाइन के ऊपर आने के बाद मैंने सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक एक बार क्लिक किया तो उसने समझ लिया मुझे करना क्या है। एक ही क्लिक से उसे समझ में आ जाता है कि मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आ गया लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट में, बाद में मुझे सिंगल लाइन, तो कहीं पर मुझे एक ही क्लिक करना है तो सिंगल क्लिक हो रहा है सभी जगह, सिंगल क्लिक। एक एक क्लिक कर रहा हूं, वहां तक वो ड्राइंग बना रहा है। अभी मैं तंग आ गया हूं, वो बहुत ड्रॉ कर लिया, तो अभी राइट क्लिक दबाना है। तो राइट क्लिक सिंगल क्लिक करने से पूरा मेनू आ जाता है कि मैं जो लाइन बना रहा हूं उसमें आपको क्या करना है भाई। तो एंटर करना है, कैंसिल करना है, तो उसका पूरा समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ रिसेंट इनपुट आया है, तो मैंने जहाँ जहाँ भी क्लिक किया है वो पॉइंट के एड्रेस उसने लिखे है कि मैंने सबसे पहले कहाँ क्लिक किया था, बाद में कहाँ क्लिक किया था। तो गुजराती में जने याम कहेवाय ने, याम एक्स याम ने वाई याम कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट सब स्टोर करके भी दिखाता है। तो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं कि सिंगल क्लिक करके, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो माउस का ये ऐसा ही उपयोग है, आप सिंगल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कभी कभी डबल क्लिक भी कीजिए, और कभी कभी ड्रैग कीजिए। जैसे ड्रैग क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं माउस को ले गया ये कोने में, ये कोने में मैंने रखा है। अभी मैं माउस के बटन को मैंने दबा के रखा है, छोड़ नहीं रहा हूँ और पकड़ के लाया हूँ, तो ये पकड़ के यहाँ तक आ गया। तो ये जो प्रोसेस मैंने पकड़ के खींच के ना गया तो उसको ड्रैग बोलते हैं। तो ये मैंने ड्रैग कर लिया, फिर से मैं यहाँ के उसको नीचे ले जाता हूँ, वहाँ रख देता हूँ। तो ये मैंने पकड़ के मैं क्लिक करके छोड़ नहीं देता हूँ, क्लिक दबाया है छोड़ा नहीं है। दबा के छोड़ना है जो है माउस बटन को, वो सिंगल क्लिक, डबल बार करना है डबल क्लिक, राइट बटन को इसी तरह करना है तो ड्रैग। ये मतलब ये हमें कमांड देने के वक्त हमारे इनपुट डिवाइस से ही खेलना है। जैसे आप स्टीयरिंग पे बैठते हो तो क्या करना है कि आपको क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है, गियर चेंज करना है, हॉर्न बजाना है और स्टीयरिंग को घुमाना है। 6 चीज करनी होती है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि सामने देखना होता है, साइड के लेफ्ट बैक व्यू मिरर में देखना होता है, साइड में जो मिरर लगे उसमें देखना होता है। ठीक है, ये सब साइड लाइट देनी होती है। कभी कभी आपको मोबाइल के बात करनी है तो ब्लूटूथ चालू करना होता है, एफएम का बैंड चेंज करना होता है, ये सब करना होता है। ठीक इसी तरह से आप ऑटोकैड में काम करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही चीज आपके हाथ में है, माउस और कीबोर्ड। तो उसमें से क्या क्या हो सकता है, तो माउस से हम ये 4 चीजें ज्यादा करते हैं और बीच वाला व्हील को घुमाते हैं। अगर माउस व्हील वाला है तो व्हील वाला माउस कैसा रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये माउस, तो ये बीच में व्हील है, ये व्हील को हमें घुमाना है, और ये जैसे व्हील घूमेगा इस तरह से हमारा ऑटोकैड का ड्राइंग छोटा बड़ा होता जाएगा। तो ये भी एक ऑपरेशन। इसके बाद है कीबोर्ड, ऑपरेशन ऑफ इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या क्या करना है नहीं रहा हूं। अच्छा ऑटोकैड यूजर है वो कभी भी माउस को छूता नहीं हो, अपने हाथ से काम करना ज्यादा जानता है। अपना 10% टाइम माउस के ऊपर और 90% काम कीबोर्ड से कर सकता है। मतलब माउस को दबाने में आपका टाइम ज़्यादा जाता है और कीबोर्ड में बहुत कम जाम जाता है। तो पहले कीबोर्ड में जो ऑपरेशन दिया है वो सिंपल टाइपिंग। अभी दूसरा है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको एक साथ 2 चाप दबाने होती है। उसके लिए कॉम्बिनेशन चाप में आपको कंट्रोल या अल्टर के साथ दबानी होती है। जैसे मैंने अल्टर स्विच दबाई, अभी मैं कीबोर्ड पे आपको दिखेगा नहीं, ये एक यही लिमिटेशन है ऑटोकैड सिखाने का कि मैं आपको मेरा ये कीबोर्ड का स्ट्रोक नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि एट द सेम टाइम 2 स्क्रीन्स कैन नॉट बी शेयर्ड। मैंने अल्टर की स्विच दबाई तो आप देख रहे हैं कि ऊपर स्विच के अंदर कुछ लेटर्स आ गए। तो अल्टर मैंने स्विच दबा के रखी है अभी, तो यहां सब आ रहा है। अभी उसमें देख रहे हैं एफ, एकदम लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर एफ लिखा है। अगर मैं एफ दबा दूंगा तो ये चालू हो गया। तो मैंने जो अल्टर एफ दबाया ये क्या है, सिंपल टाइपिंग नहीं, इट इज नॉट अ सिंपल टाइपिंग, इट इज यूज ऑफ कॉम्बिनेशन की, उसको एक्सेलेरेटर की भी बोलते हैं। तो ये मैंने अल्टर एफ किया और उसके बाद में यहां देख लो एन दिख रहा है, न्यू के बाजू में एन दिख रहा है। तो अगर मैं एन दबा देता हूं तो एक नया ड्राइंग चालू हो जाएगा। तो एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्रीन, डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये मैंने जो किया वो क्या था,
कॉम्बिनेशन। तीसरी चीज़ है यूज़ ऑफ एलियासिस एंड शॉर्टकट कीज। इसके बारे में हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। और चौथी चीज़ है यूज़ ऑफ टॉगल कीज, इसके बारे में आगे समझते हैं। वो 12 की 12 फंक्शन की, उनको दबाने से, जैसे मैंने यहाँ ग्रिड ऑन ऑफ किया, चालू और बंद, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह से मैं दूसरी मेथड से भी वो कर सकता हूँ। तो ये जो कीबोर्ड में F1, F2, F3, F4 ये सब जो कीज होती है, ये जो कीबोर्ड है इसमें F1, F2 वाली जो की है आपको दिखाई देती है, तो ये सब टॉगल कीज है। ये की दबाने से कुछ टाइप होता नहीं है। समझो हम ए दबाते हैं तो ए लिख सकते हैं, बी दबाने से बी लिख सकते हैं, थ्री की दबाते हैं तो 3 स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन यहाँ जो F1, F2 वाली की है वो दबाने से आपको कुछ दिखने में मिलेगा नहीं, लेकिन इसकी मदद से भी ऑटोकैड में कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे मैंने ये लाइन कमांड शुरू किया है माउस की मदद से, लेकिन अभी मुझे कैंसिल करना है, कैसे करूँगा? तो कीबोर्ड के ऊपर ESC एस्केप का बटन होता है, यहाँ कोने में एस्केप बटन, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये ESC बटन, ये ESC का बटन है, वो दबा देता हूँ मैं यहाँ, तो मेरा कमांड कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने मेरे कीबोर्ड की ESC दबाया है तो वहाँ कमांड कैंसिल हो चुका है। तो कीबोर्ड के ये ESC से लेके F1, F2, F3, F4, F5, 7, 12 और ये प्रिंट स्क्रीन, पॉज, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, ये सब अलग अलग प्रकार की टॉगल स्विच है, वो कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं। F1 से F12 ज़्यादातर टॉगल में यूज़ होती हैं, कभी कभी कंट्रोल F1, कंट्रोल F2 भी यूज़ करते हैं। डिपेंड्स आप कितने एक्सपर्ट है और कितना उसको कस्टमाइज़ करना जानते हैं, उसके हिसाब से ये सब करना है। जैसे सादी बाइक आती है, लेकिन जो शौकीन लोग हैं उसको कस्टमाइज़ करके उसको ज़रा पावरफुल बनाते हैं, ठीक इसी तरह से ऑटोकैड भी कस्टमाइज़ होकर पावरफुल बन सकता है। लेकिन अभी हम जो बेसिक सीख रहे हैं उसमें इतना पता होना चाहिए कि हम जो इनपुट देते हैं वो टॉगल किस से भी दे सकते हैं। तो हमारी इनपुट देने की 2 मेथड है, माउस से या कीबोर्ड से। दूसरी चीज है कोई भी कमांड को कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिल करना है तो जैसे मैंने अभी बताया था, एस्केप बटन से कर सकते हैं। इसके सिवा कंट्रोल Z अंडू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पूरा एक्शन ही खत्म हो जाएगा। कंट्रोल और C दोनों साथ में दबाते हैं तो भी कैंसिल हो जाता है। कंट्रोल C, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन की कंट्रोल C, यूज ऑफ कंट्रोल Z अंडू कमांड, और स्टार्टिंग अनदर कमांड, ये भी एक कोई भी कमांड को खत्म करने की मेथड है। समझो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा था यहाँ 1, 2, 3, 4, ये मैंने ड्रॉ किया, बाद में लगता है कि मुझे कैंसिल नहीं करना, सीधा आप सर्कल चालू कर दो तो पुराने वाला कैंसिल हो गया अपने आप। मतलब इफ यू वांट टू कैंसिल अ कमांड, स्टार्ट अनदर कमांड, सीधा दूसरा चालू कर दो। मतलब आप खाना खा रहे हैं, आपने कचौरी खा ली और कचौरी खाने के बाद हाथ धोने जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समोसा चालू कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ आपको किसी कमांड को यूं ही कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा ऑटोकैड ऑपरेटर बनने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज करना वही बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप कमांड कैंसिल कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार उसका रिव्यू करवा देता हूं आपको, और यहाँ मैं लेक्चर खत्म करूंगा। इसके बाद आपको एक छोटी सी क्विज आज कल या 2-3 दिन में दे देंगे, उसके हिसाब से थोड़ा जवाब दे देना। और बाद में आपको अलग अलग ड्राइंग कैसे बनाएंगे इनपुट डाल के, उसके थोड़े पिक्चर्स में भेजूंगा, वो आपको आपकी लॉगबुक में पहले पेंसिल से ड्रॉ करने हैं और बाद में आपके कंप्यूटर में आपको ऑटोकैड से ड्रॉ करने हैं, और ऑटोकैड का स्क्रीनशॉट भी बना के आपको मुझे सबमिट करना होगा। आज ऑटोकैड का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है। सबसे पहले ऑटोकैड चालू कैसे करते हैं, ऑटोकैड में कितने स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन में कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें कमांड कैसे लिखते हैं, और उसमें से माउस और कीबोर्ड से कैसे कैसे हम उनसे ऑपरेशन कर सकते हैं, और लास्ट में कमांड कैंसिल कैसे करता है। इतना अगर हमको समझ में आ गया है तो आप उसके हिसाब से अपने नोट्स में कुछ अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख लीजिए। आपको कोई सवाल है तो सवाल भी बना के बाद में पूछ के रखिए, या इसमें भी आप मुझे मैसेज में भी यहाँ ये ग्रुप में भेज सकते हैं। तो बाद में मैं जब भी
मुझे या हमारे दूसरे सर हैं उसको भी टाइम मिलेगा, उसको रिव्यू करके आपको जवाब भी दे देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम गुरुवार को मिलेंगे, आपको ऑटोकैड के अंदर बेसिक ड्राइंग्स, मतलब आप जैसे स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है, उसके इक्वल डिवीजन कैसे करने हैं, या लाइन टाइप कैसी होती है, लाइन की थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं, ये सब तो सीखना होता है। उसके अलग अलग कलर की लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सब सीखना है। वो हम सीखते जाएंगे और अपने जो भी असुविधाएं हैं एक दूसरे के सामने नहीं बैठ सकते हैं हम, और आपके पास शायद कंप्यूटर भी नहीं है, फिर भी हमें ये सीखना तो है ही। एक हिदायत मैं ज़रूर दूंगा कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर क्लास में जाते हो सीखने के लिए, ऑटोकैड सीखने के 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लगते हैं, और वो भी आपको सिर्फ 80 या 90 दिन सिखाते हैं, और उसका 2 घंटे बैठने देते हैं। कुल मिला के 180 से 200 घंटे का आपको 15,000 रुपये देना होता है। इसका मतलब है आपको 1 घंटे का 70 रुपया, या 1 मिनट का 1 रुपया या 1.5 रुपया देना होता है। इसके बदले आप खुद ही 15-16 हज़ार में, आप अगर घर में 2 भाई बहनें हैं, 16 हज़ार में डेस्कटॉप खरीद लो, तो नया डेस्कटॉप बहुत ही अच्छा बढ़िया आ जाता है, वारंटी के साथ आता है, और जितने भी कैलेंडर यूज़ करना है कर सकते हैं। और भी ऑटोकैड के सिवा भी दूसरे सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ कर सकते हैं। घर में बैठ के पिक्चर भी देख सकते हैं, आपके पिताजी की शादी भी देख सकते हैं वीडियो सीडी डाल के। तो एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। मेरा यही सुझाव है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो लैपटॉप मत खरीदिए, डेस्कटॉप खरीदिए। लैपटॉप तो उन लोगों के लिए है जिनको अपना बिजनेस के लिए लेके घूमना होता है। आप लोग बिजनेस तो नहीं कर रहे हो, और मुझे लगता नहीं कि कोरोना वैसे ही 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको घर पे ही रहना होगा 1 साल, तो लैपटॉप में इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि लेके आपको घूमना ही नहीं है, तो लैपटॉप का घूमने का खर्चा क्यों देने का। तो लैपटॉप जो 32,000 में आएगा, वो डेस्कटॉप आपको 16,000 में मिल जाएगा। पॉसिबल है, आप थोड़ा देखिए, आपका बजट भी देखिए, मैं ऐसा नहीं, विच इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कंप्यूटर यूज़फुल रहेगा। और या फिर डिप्लोमा में दूसरे साल में आ चुके हैं तो ये थोड़ा सुविधा वाला रहेगा, मैं ये पर्सनल मानता हूँ। और ये बात करके मैं अभी मेरा स्क्रीन जो शेयरिंग है वो ख़त्म करता हूँ, और मैं ये सेशन अभी आपके लिए डिस्कशन के लिए खोलता हूँ। आप किसी को भी कोई भी सवाल हो, आप अभी पूछ सकते हैं।